इस उम्र में इस सारे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद जेके अपनी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन मुंतज़िर मोहिद्दीन साहब मौजूद है और उनके अलावा हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट मित्र राना साहब दोनों मौजूद हैं हमारे साथ बात करने के लिए। बात करते हैं सबसे पहले जेके अपनी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन के साथ। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुक्रिया बात करने के लिए। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो जमात इस्लामी के कायदीन ने अभी अपने इंटरव्यूज में भी बता दिया और पिछले कई महीनों से अखबारात में भी उनके पॉजिटिव बयानात आ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, खुशाइंदा इक़दामात है। मुल्क की सालमियत के तयीन और अमन भाईचारा के तयीन और जमहूरी निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के मुतल्लिक ये बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ तक जमात इस्लामी के इलेक्शन लड़ने का सवाल है या वोटिंग प्रोसेस में, जमहूरी प्रोसेस में शामिल होने का सवाल है, तो उनके कायदीन ने बेहतर तरीके से उसका जवाब दिया भी है। और हाल ही में जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए यहाँ, तो उन्होंने बाज़ाब्ता वोट डाल के उनके अमीर जमात मोहतरम ने वोट भी डाला और बाज़ाब्ता उसकी अक्सबंदी की गई और वीडियो भी जारी किया गया। तो जहां तक इन्होंने बता दिया और हमें भी इसका बिल्कुल तजुर्बा है कि जमात इस्लामी ने हर लेवल के इलेक्शन लड़े। 1979 में भी इलेक्शन लड़े, 1987 में भी, उससे पहले भी, वो पंचायत के इलेक्शन हों, लोकल बॉडीज के इलेक्शन हों, पार्लियामेंट के इलेक्शन हों, असेंबली के इलेक्शन हों, हर तरह के इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं। और अगर वो अब चाहते हैं कि उनकी तंजीम से पाबंदी हटाई जाए, और वो यहाँ तक तैयार हैं, जैसे उन्होंने फरमा दिया कि वो अपने कानून में अगर कहीं जरूरत, अपने आईन में अगर कहीं जरूरत पड़े तरमीम करने के लिए भी तैयार हैं। तो हमारी सरकार को, हमारे मुल्क की इंतजामिया को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी मुल्क की सरकार को इसका मस्बत जवाब देना चाहिए और वहां से भी पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए, ताकि एक इस जो तशवीशी कैफियत है इसको हमेशा के लिए खत्म किया जाए और सभी देशवासियों को कौमी दायरे में आकर काम करने का मौका बख्शा जाए। मुंतज़िर साहब, एक बात ये जानना चाहेंगे कि इसकी पेशरफ्त किसकी तरफ से हुई? जमात इस्लामी की तरफ से हुई या अपनी पार्टी की तरफ से हुई? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी चाहती है कि यहाँ जितने भी हमारे लोग हैं, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, लद्दाख के बाशिंदे हैं, जो कौमी दायरे से कभी रूठे हुए थे, उनको कौमी दायरे में शामिल किया जाए। उनको उसी शदमत से, जैसे पहले हालात थे, जैसे पहले वो जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे थे, मुल्क की दिफा और बका के लिए काम कर रहे थे, उसी तरह से हर उस शख्स को, जैसे हमारे कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने पहले भी कहा है कि जो शख्स मुल्क के आइन और मुल्क की सालमियत में यकीन रखता हो, उन सभी को हमारी तरफ से दावत हो। और हम कोशिश करेंगे कि अपने मुल्क की सरकार से उनको बात कराने में या किसी दूसरे भी अमल में शामिल कराने के लिए जो हमारा रोल बनता होगा अपनी पार्टी का, वो करते रहेंगे। तो जहां तक हम कहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर पार्टी जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी सिर्फ जमात इस्लामी के लिए नहीं है, बल्कि जितनी भी यहाँ पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों के बारे में यही नजरिया रखती है कि हम सबको मिलकर मुल्क के आइन के तहत मुल्क की सालमियत, भाईचारे, जम्मू कश्मीर के आवाम की बेहबूदी, मुल्क के आवाम की बेहबूदी के लिए काम करना चाहिए। यही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की कोशिशें हैं। बस इससे अलावा हमारा इसमें कोई ये नहीं है कि हमारे साथ कोई अलायंस। ठीक है, अमित राना साहब को भी मैं जोड़ना चाहता हूँ। अमित राना साहब को, अमित सर, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई चिनाब और झीलम में पानी बहुत ज्यादा बह चुका है अब? देखिए, सैयद अल्ताफ बुखारी से मुझे इससे ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी सारी राजनीति सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स पे करी, और आज जब इलेक्शन है तो उनको अपने पुराने सेपरेटिस्ट दोस्त याद है। इतिहास अगर हम जमाते इस्लामी कश्मीर का देखें तो 1953 में जमाते इस्लामी हिंद ने जमाते इस्लामी कश्मीर को इसलिए अलग कर दिया था और एक अलग संगठन बनने पे मजबूर कर दिया था क्योंकि जमाते इस्लामी का जो कार्य जम्मू कश्मीर का था वो पाकिस्तान में जाने की बात करती, और उसके सबसे बड़े नेता सैयद अली शाह गिलानी, जो तकरीबन 100 साल की उम्र में मरे,
उन 100 सालों में उन्होंने पाकिस्तान के मर्जर के अलावा और कोई बात नहीं करी। 75 साल से संगठन का एक ही ऑब्जेक्टिव रहा है, कश्मीर में शरिया नाफिज हो, कश्मीर में सुन्ना नाफिज हो, कश्मीर में कुरान के अलावा और किसी चीज का रूल ना चले, डेमोक्रेसी बाहर, सब कुछ बाहर, और सिर्फ शरिया चले और पाकिस्तान में इसका मर्जर हो जाए। ये हम सब भूल जाते हैं कि 1989 का जो पहला टेररिस्ट ग्रुप बना वो सब जमात इस्लामी का काडर था, चाहे बाद में जेके बना, सैयद सलाहुद्दीन, अब्दुल मजीद डार, यासीन मलिक, ये सारे के सारे किसी समय पे सब जमात इस्लामी के लिए काम करते थे। और उसके बाद सहराई और गिलानी ने जम्मू कश्मीर का जमात इस्लामी का लीडर होते हुए क्या किया, ये हम सबको पता है। तो अगर केंद्र अगर आज ये कहीं सोच रहा है, भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहीं सोच रही है पॉलिटिकल रीजंस के लिए जमात इस्लामी का बैन हटा देना चाहिए ताकि वो इलेक्शन लड़ सके, तो ये इससे बड़ी गलती हो नहीं सकती। अभी आपने 4 साल की शांति के बाद वापस देखा है कि कश्मीर में और जम्मू में टेररिज्म वापस आ रहा है। उसके बाद अगर केंद्र सरकार पॉलिटिक्स के लिए और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के लिए उन संगठनों को वापस रिवाइव करने का प्रयास करती है जिनका जम्मू कश्मीर में टेररिज्म में सबसे बड़ा हाथ रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य ना इस देश के लिए होगा ना उस स्टेट के लिए होगा। हिजबुल मुजाहिदीन की पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप इलेक्शन लड़ने देंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। सैयद अल्ताफ बुखारी अपनी पॉलिटिकल आकांक्षाओं के लिए कश्मीर को भी जला लेंगे और देश को भी जलाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका इतिहास वैसा रहा है। मगर समस्या ये है कि इस देश की सरकार को, इस देश की मीडिया को सोचना पड़ेगा कि क्या जमाते इस्लामी को वापस इलेक्शन में लड़ने दिया जाए, क्या उनका बैन हटाया जाए। मुंतज़िर साहब, आप रविंद्र रैना, अभी आपने सुना, आप इस बयान को किस तरह से लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? अभी अमित रैना साहब ने कहा कि एक बहुत बड़ा ये एक फैसला, अगर सरकार इस तरह का फैसला लेती है तो ये फैसला सही नहीं होगा। आपका क्या रद्द-ए-अमल इस पे? मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि ख्याल अपना अपना, नजरिया अपना अपना। जो इन्होंने फरमा दिया रैना साहब ने, बिल्कुल तासुबी बयान है, तासुबी बुनियाद पे है, जो मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं, भाईचारे को जख्म पहुंचाना चाहते हैं, जिनको तवारीख की कोई इल्मियत है ही नहीं। अगर हमारे मुल्क की सरकारें आसाम के उल्फा टाइगर से बात कर सकते हैं, माओवादियों से बात कर सकते हैं, चेन्नई के उन टेररिस्ट से बात कर सकते हैं, तो जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में कभी मुलव्वस थे ही नहीं,